हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज और ग्रे मार्केट के बारे में। शुरुआत करते हैं विशाल मेगा मार्ट से। तो दोस्तों विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ आपको पता ही है 11 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में ओपन होने वाला है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 74 से 78 का प्राइस बैंड है, 190 शेयर्स का लॉट साइज है, 8000 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ होने वाला है, जिसमें से पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल रहेगा। दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा, आपको इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। इस आईपीओ के अंदर 50% रिजर्वेशन है फॉर द क्यूआईबी कैटेगरी, 15% है फॉर द एचएनआई कैटेगरी और 35% है फॉर द रिटेल कैटेगरी। तो नो डाउट ये इशू ओपन होने वाला है, जैसे आपको बताया 11 तारीख से। आज दोस्तों हमने आईपीओ का डिटेल वीडियो जो है वो बेसिकली अपलोड कर दिया है, तो अब चाहे तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने जाकर नहीं देखा है तो डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला आईपीओ आता है साई लाइफ साइंसेस का। ये आईपीओ भी याद रखिएगा ओपन होगा 11 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में। 1 रुपये की दोस्तों इसकी फेस वैल्यू होने वाली है, 522 से 549 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड रहेगा। 27 शेयर्स का दोस्तों कंपनी लॉट साइज रखती हुई नजर आई है। 3042 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ होने वाला है, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 950 करोड़ का, तो ऑफर फॉर सेल रहेगा 2092 करोड़ का। ये भी याद रखिएगा दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, भले वो बीएसई हो भले वो एनएसई हो, राइट। इस आईपीओ के अंदर ये बात ध्यान रखिएगा, 50% रिजर्वेशन है फॉर द क्यूआईबी कैटेगरी। रिटेल के लिए 35% हिस्सा रखा गया है, तो एचएनआईज के लिए 15% हिस्सा जो है वो बेसिकली रखा गया है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है मोबीक्विक का। मोबीक्विक आईपीओ भी ओपन होगा दोस्तों 11 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू होने वाली है, प्राइस बैंड है 265 से 279 रुपीज़ पर शेयर का। लॉट साइज है 53 शेयर्स का। 572 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ रहेगा, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा पूरा का पूरा। ये भी दोस्तों दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, भले वो बीएसई हो भले वो एनएसई हो। इस आईपीओ के अंदर दोस्तों 75% रिजर्वेशन है फॉर द क्यूआईबी कैटेगरी, 10% है फॉर द रिटेल कैटेगरी और 15% है फॉर द एचएनआई कैटेगरी। तो नो डाउट ये आईपीओ भी आपको ओपन होता हुआ दिखेगा एंड ये भी बढ़िया कर सकता है। अगला दोस्तों जो आईपीओ आपको ओपन होता हुआ दिखेगा वो है दोस्तों इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस, राइट। अब इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस आईपीओ दोस्तों 12 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच में ओपन हो गई, तो आपको पता ही है। अभी तक दोस्तों इस आईपीओ का प्राइस बैंड जरूर निकल कर नहीं आया है, बट कंपनी की तरफ दोस्तों एक प्री आईपीओ प्लेसमेंट किया गया है। अब वो प्री आईपीओ प्लेसमेंट जो किया गया है दोस्तों, वो किया गया एट अ प्राइस ऑफ 1329। इस प्राइस बैंड पे दोस्तों एक प्री आईपीओ प्लेसमेंट किया गया है इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस का। अगर इस हिसाब से दोस्तों अगर हम चलते हैं, जो कंपनी ने प्री आईपीओ प्लेसमेंट किया है, करीबन 5.28% का इक्विटी डाइल्यूशन किया है, ऑलमोस्ट 1203 करोड़ रुपए कंपनी ने पहले ही रेस कर लिए प्री आईपीओ प्लेसमेंट में। और उसके अंदर अगर आप मुझसे नाम पूछेंगे तो देखिए 361 स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ फंड आया है, यश शेयर्स एंड स्टॉक आए हैं, वी क्यू फास्टर कैप फंड आया है, अमल पारिक, मधुसूदन केला, कल्पराज धर्मशी, देन मालाबार इंडिया फंड, थिंक इंडिया अपॉर्चुनिटीज़, अशोका वाइटो कैपिटल, अशोका इंडिया, इन सब के द्वारा दोस्तों कंपनी ने प्री आईपीओ प्लेसमेंट किया है। अब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों आईपीओ की जो साइज़ करंट प्राइस पे दिखती है, मतलब कंपनी का जो आईपीओ का प्राइस आ सकता है वो एक्सपेक्टेड है कि 1329 पर ही इसका प्राइस जो है वो हमको आता हुआ दिखेगा। और इस आईपीओ की साइज़ हो सकती है करीबन दोस्तों 2500 करोड़ के आसपास, क्योंकि पूरा का पूरा आपको पता ही है तो ओएफएस होने वाला है। लेकिन आईपीओ की साइज़ कितनी हो सकती है, 2500 करोड़, ये बात ध्यान रखिएगा। दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा, ये भी आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। इस आईपीओ के अंदर 75% रिजर्वेशन है क्यूआईबीज के लिए, 10% ही रिटेलर्स के लिए रखा गया है और 15% रखा गया है फॉर द एचएनआई कैटेगरी। अगला दोस्तों आईपीओ आता है इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। जी हाँ, ये आईपीओ भी हमको ओपन होता हुआ नजर आएगा। कब से? 13 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच में। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू होने वाली है। अभी तक दोस्तों इसका भी प्राइस बैंड जो है वो बेसिकली निकल कर नहीं आया है, बट अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इसका प्राइस बैंड क्या हो सकता है, तो एक्सपेक्टेशंस चल रही है मार्केट्स में अकॉर्डिंग टू व्हाट सोर्सेज से, कि कंपनी जो है वो करीबन 250 से 300 की पीई पे अपना आईपीओ 250 से 300 की प्राइस बैंड पे अपना पीबी पे यानी पी प्राइस बैंड, राइट, प्राइस बैंड रख सकती है 250 से 300 का। उसके बीच में कई प्राइस बैंड आना चाहिए, ये बिल्कुल मान के चला जा रहा है। अब ये भी याद रखिएगा बड़ा आईपीओ है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा आईपीओ है। 4225 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है, जिसमें से 1475 करोड़ का फ्रेश इशू, तो रेस्ट ऑफर फॉर सेल। इस आईपीओ के अंदर भी दोस्तों 75% रिजर्वेशन है क्यूआईबी कैटेगरी के लिए, 10% है रिटेल कैटेगरी के लिए और 15% एचएनआई कैटेगरी के लिए, राइट। तो बड़ा इशू है, लेकिन रिटेल को हिस्सा कम दिया गया है। बाकी अगर आप नोटिस करेंगे तो सारे इशू जो भी हमको आते हुए दिख रहे हैं दोस्तों, वो बड़े इशू आते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक और आईपीओ का दोस्तों नाम चल रहा है, वो है ट्रांस रेल लाइटनिंग। जी हाँ, ट्रांस रेल आईपीओ भी हमको ओपन होता हुआ दिख सकता है विद इन नेक्स्ट वीक। हो सकता है कि इसकी डिटेल्स भी हमारे सामने आ जाए। और कितना करोड़ का आईपीओ रहेगा दोस्तों? ट्रांस रेल का जो आईपीओ है वो मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट ऐसा भी नहीं कि छोटा कह सकते हैं। ऑलमोस्ट 922 करोड़ के आसपास का इशू रह सकता है ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड। सो ये इशू भी हमको बाजार में ओपन हो सकता है फ्रॉम नॉट नेक्स्ट वीक, बट नेक्स्ट वीक डिटेल्स आ सकती है।
अब चलिए बात करते हैं ग्रे मार्केट पे। तो देखिए इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की ग्रे मार्केट में कल एक्टिविटी स्टार्ट हुई। ग्रे मार्केट 148 रुपीज़ 150 रुपीज़ तक का हाई बनाई, उसके बाद 111 पर आ गई। लेकिन अगर 300 रुपये का प्राइस बैंड रहता है और कंपनी का ग्रे मार्केट अभी 111 चल रहा है तो अपने आप में प्रीमियम अच्छा चलता हुआ दिख रहा है। ये क्वेश्चनेबल है कि हाँ ये टिक पाएगा कि नहीं, बट लेट्स सी। देन अगले दोस्तों इशू आता है मोबीक्विक का। इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में अभी भी एक्टिविटी काफ़ी जोरों शोरों से चल रही है, लगातार 43% पर कायम है भी प्रीमियम। क्योंकि देखिए सैटरडे संडे रहता है तो उतनी भी एक्टिव नहीं रहती है ग्रे मार्केट, बट हाँ कल से एक्टिवली आपको देखने को मिलेगी। और बट अभी करेंटली 43% पे चल रही है। लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है जब ओपन होगा। देन अगला दोस्तों इशू आता है साई लाइफ साइंसेस का। ये आईपीओ की ग्रे मार्केट में एक्टिविटी उतनी खास नहीं है, करेंट 4.74% का प्रीमियम जैसा देख सकते हैं, राइट। सो लेट्स सी कितना आगे और बढ़िया करता है। देन इसके बाद दोस्तों विशाल मेगा मार्ट, करेंट ग्रे मार्केट 27%। आई थिंक ठीक है, मतलब प्रीमियम टिका हुआ है यहाँ पर भी। और लगातार अगर आप देखेंगे तो जो अपडेट आता है उसमें ऐसा नहीं होता कि प्रीमियम में कोई गिरावट आपको देखने को मिल जाए, नहीं बढ़ रही है ग्रे मार्केट लगातार। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा संकेत है, ठीक है। बाकी आप सब पूछ रहे होंगे कि क्या ग्रे मार्केट इन्वेंचरस नॉलेज की नहीं चली। तो देखिए इन्वेंचरस नॉलेज की ग्रे मार्केट में अभी भी कोई एक्टिविटी हमको स्टार्ट होती हुई नज़र नहीं आई, तो वहाँ पर अभी तक एक्टिविटी उतनी ज़्यादा स्टार्ट नहीं हुई है। अब आते हैं एसएमईस पे। तो देखिए सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट ये एक एनएसए एसएमई इशू है जो 76 के प्राइस के साथ आया है। कोई भी इसका अभी तक ग्रे मार्केट नहीं है, बट 50 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है। 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक याद रखिएगा ये इशू ओपन होगा। देन पर्पल यूनाइटेड सेल्स एक एनएसए एसएमई इशू जो 126 के प्राइस के साथ आया है। 20 रुपये का इसका करंट प्रीमियम चल रहा है 15.87% का। 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक आईपीओ ओपन होगा। 32.81 करोड़ का याद रखिएगा इशू का साइज़ है। देन आता है दोस्तों जंगल कैंप्स इंडिया। ये एक बीएससी एसएमई इशू है जो 72 के प्राइस के साथ आया है। 75 रुपीज़ का इसका प्रीमियम है, दैट इज ऑलमोस्ट 104%। बाकी 10 दिसंबर से 12 दिसंबर तक याद रखिएगा ये एक्शन में रहेगा। करीबन 29.42 करोड़ का आईपीओ टोटल है ये। देन दोस्तों अगला आता है टॉस द कॉइन, एक बीएससी एसएमई इशू जो 182 के प्राइस के साथ आया है। करीबन 110% का प्रीमियम करेंटली चल रहा है। 9 करोड़ का याद रखिएगा ये आईपीओ होने वाला है और ये आईपीओ भी 12 तारीख को बंद होगा। सो लेट्स सी कितना बढ़िया करता है, एक्शन में रहेगा फ्रॉम 10th। देन धन लक्ष्मी क्रॉप ये एक एसएमई इशू है जो एनएसए पे लिस्ट होने वाला है। 55 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 28 रुपीज़ का प्रीमियम है, दैट इज ऑलमोस्ट 51%। 23.80 करोड़ का इशू का साइज़ होने वाला है। बाकी कल से एक्शन में रहेगा और 11 तारीख तक ये आईपीओ खुला रहेगा। देन दोस्तों आता है एमराल्ड टायर्स। ये एक और एसएमई इशू जो कल हमको बंद होता हुआ देखने को मिलने वाला है। अभी तक 115 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। 79% का इसका प्रीमियम है, अच्छा सब्सक्राइब हो रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। सो कल आईपीओ का आखिरी दिन है। देन निसेस फाइनेंस आईपीओ, कल इस आईपीओ का अलॉटमेंट हमको आता हुआ नजर आएगा। 56% का करंट प्रीमियम है। देन लिस्टिंग होगी ऑन 11th। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। सारे आईपीओस को हमने कवर करा। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।